हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। सो आज दोपहर के 12 बजे हैं, 15 जून 2020। सो अभी निकलने की तैयारी है ऑफिस वाया बैंक इसलिए जा रहे हैं कि EMI जो है मैंने अल्टीमेटली ये इसलिए जा रहे हैं कि EMI किसी का कट गया है और उसने मोटोरियम किया हुआ था, लेट किया था, हर महीने करना रहता है। बैंक वाले से पूछा तो बैंक वाले ने बोला था कि पैसा वापस एक हफ्ते में जिनके अकाउंट से कटा उनके अकाउंट से वापस आ जाएगा, बट लेकिन आया नहीं है। तो एक बार जाकर वो इंक्वायरी करते हैं ICICI बैंक में। तो बैंक में गया और आज तक का वेट करने बोला है। उन्होंने कहा कि 7 वर्किंग डेज़ में जो है पेमेंट वापस हो जाता है मोटोरियम किया हुआ, अगर कट जाता ऑटो डेबिट में। तो लेट्स सी, आज शाम तक वेट करेंगे, नहीं तो कल कस्टमर केयर पर बात करके फिर देखते हैं क्या है। चलते पेट्रोल पंप पहुँचने से पहले तेल ना ख़त्म हो जाए, उम्मीद करते हैं, क्योंकि तेल ना के बराबर है। हर रोज़ सोचता हूँ कि स्कूटी में तेल बढ़ा लेंगे और नहीं हो पाता है। आज लगता है कि पूरे लॉकडाउन में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं पेट्रोल पंप अनलॉक में। लॉकडाउन पूरा ख़त्म हो गया और अनलॉक में पहली बार जा रहा हूँ। और ये पीछे सोशल है, अगर देखेंगे, दिखाना भूल गया, ये सोशल है, बंद पड़ा हुआ है और काफ़ी लॉस है। बस वगैरह लगी हुई है, पता नहीं क्यों बस लगी हुई है यहाँ पे, बेस्ट की AC वाली छोटी बस। नई बस लॉन्च किया था इन लोगों ने लॉकडाउन से पहले। मैं सोचा था रिव्यू करूँगा बैठ के, मौका मिला नहीं। इसके पास नॉर्मल आदमी को बैठना अलाउड नहीं है उस पर। सो चलिए, बहुत सारी भीड़ है, लोग बाहर में खाना खा रहे थे, अभी लेफ्ट में देखा। ये मार्केट है गाड़ी की, जो गाड़ी बनती है सात बंगला पे फेमस है, चालू है। नॉर्मल डे आ गए हैं वापस से, इनके बिज़नेस आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलो भाई, बिज़नेस कुछ तो बिज़नेस हो रहा है, किसी न किसी छोटे लोगों का, बड़े लोगों का, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। लेट्स सी, धीरे धीरे रिज्यूम हो जाएगा। चलिए, पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल भरा लेते हैं और अपडेट करते हैं फिर आपको। पता नहीं इतने कुछ तो प्रॉब्लम है इनको, या तो बारिश आ रही है बहुत, चील भी आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे चील बहुत है इसमें। वेल, तो 2-3 चीज़ें हैं जो शेयर करते हैं। ऑफिस से होम आने के बाद बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। और बैंक का एक बात बताना मैं भूल गया था कि जो गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है, तो एक बैंक, जिस बैंक से मेरा चलता है, तो अभी वो कंफर्म नहीं किया उन्होंने ये बोला है कि हम उनको ही लोन दे रहे हैं जो ऑलरेडी लोन लिए हुए हैं। मतलब अगर कोई आज से पहले लोन नहीं लिया कंपनी के नाम पे, तो उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर प्रोफाइल, अब 4 महीने का प्रोफाइल है नहीं। बैंक किस बेस पे लोन देती है? प्रोफाइल देखती है, ट्रांजैक्शन देखती है, सब कुछ देखती है। पिछले 4 महीने 6 महीने में ऐसे ही मंदी है, उसके पहले भी मंदी थी। तो उस कंडीशन पे जो है, अब जो है लगता है कि बैंक वाला हिसाब किताब जो अपने को अब, मतलब अपने को तो जमेगा, लेकिन बैंक वाले को नहीं जम रहा है। अब वो क्लियर आउट होगा इस वीक में, देखते हैं, लेट्स सी। उसके अलावा दूसरा इन्फॉर्मेशन जो था, और अगर दूसरी बात करूं मैं, तो आज इनफैक्ट कल से ही जब से सुशांत सिंह के डेथ का खबर जब आई है, तो ख़ास करके बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके वीडियोज़ आए हैं, कुछ ट्वीट आया है, कुछ फेसबुक पे हैं। सो वो पूरा मैं आज देख रहा था। तो कल के ब्लॉग में मैं प्रॉपर तरीके से क्योंकि इतना शौक था कि ब्लॉग भी नहीं कर पाया शूट दोपहर के बाद से। और मैं गया था काट रोड में, जहाँ उनका घर है। तो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में दिया है कैसे मीडिया वाले लोग जो हैं अपना रोटी सेक रहे हैं, शूट कर रहे हैं, घर के बाहर, घर के अंदर, जो भी लग रहा है, और धंधा है जो उनका। तो बड़ा पीटी सा फील हो रहा था मुझे अपने आप पे कि यार क्या दौड़ आ गया है। एक बंदा जो सुसाइड कर लिया डिप्रेशन की वजह से, और उस चीज़ को बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने अलग तरीके से प्रेजेंट किया। किसी ने हेड विकेट दिखाया, आज तक वाले ने, जो मैं देखा, किसी ने कुछ लोगों ने स्प्रेड किया, रे ग्रीन कलर का कुछ पर्दा वर्दा था, उस पर उसने सुसाइड किया वगैरह वगैरह सा। तो पता नहीं, ये एक मीडिया जो है बिहार में उनके घर पे पहुंच गई। एक क्या मतलब, काफ़ी मीडिया घर पे पहुंच गई उनके, और घर के अंदर पिताजी
ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे हैं कि सुशांत के पिताजी रो रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मतलब अगर कोई किसी का लव वंस मरता तो वो रोता नहीं है क्या? इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और बड़ा माइंड अपसेट ही चल रहा था कल से। उसके साथ में अगर आप देखें तो क्योंकि अटैचमेंट इसलिए है पर्सनली, देखिए ना मैं उसको जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, बट अटैचमेंट इसलिए है कि 2-3 चीज़ है जो की फैक्टर है। एक वो उसी शहर से है जहाँ से मैं हूँ, ओके, एज ऑलमोस्ट सेम है। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो उनके साथ पढ़ाई भी की है मैं 11th एंड 12th, जो मुझे कल ही पता चला क्योंकि उसने भी कुछ फेसबुक पे डाला उस तरीके से। तो एक वो अटैचमेंट है। एक और मेरा दोस्त है जो चेन्नई रह रहा है, वो उसके घर के ही बगल वाले घर में रहता है, तो उसका ही फ़ोन आया था। तो मतलब वो एक अटैचमेंट है कि अपने शहर का लड़का है, मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ा है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमने भी बॉम्बे में मेहनत करके कुछ करने की कोशिश की, अभी तक अचीव नहीं हुआ, कर रहे हैं। उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, हम लोग एक ही जगह से। तो एक वो अटैचमेंट था कि जब ये कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाता है तो बड़ा फील होता है। तो उसमें मैंने ये एनालाइज़ किया, जो एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल और आज में जो मैंने एनालाइज़ किया मीडिया एंड ऑल दैट बॉलीवुड, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे निकल के आए। अभी तक देखिए एग्जैक्ट क्या वजह है डेथ का, डिप्रेशन क्यों था, क्या लॉजिक था, इसका किसी के पास जवाब नहीं है अनटिल एंड अनलेस उनके घर वालों के पास में होगा, नो डाउट। सो फ़ोन आ गया, पहले बार फ़ोन तो रिदम ब्रेक हो जाता है, फ़ोन आ गया तो अभी फिर से खैर। सो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि जो मैं पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़ा, लोगों के फीडबैक पढ़े, इंटरव्यूज़ सुना, उसमें ये था बहुत पुराने डायरेक्टर भी, नए डायरेक्टर भी, पुराने एक्टर भी, नए एक्ट्रेस भी, और सबके वीडियोस आ गए होंगे और आ ही गए होंगे। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा मैं। और कुछ के ट्वीट्स आए तो मुझे ये पढ़ने का तो ये एनालाइज़ हो रहा था। 2-3 चीज़ें जो निकल के आ रही थी इन सब चीज़ों में, वो ये था, पहला कि कोई भी अगर बाहर मतलब एक बॉलीवुड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कपूर फैमिली, खान एंड मतलब जो भी है जिसके जनरेशन है, जैसे पिताजी के पिताजी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऋतिक रोशन के पिताजी हो गए, जितेंद्र हो गए, जो पुराने एक्टर उनके बेटे हो गए या उनके बेटी, पोती, पोता, व्हाटएवर। सो वो एक लॉबी है शायद, जो लग रहा है मुझे, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों ने रिएक्ट किया, जैसे कंगना ने रिएक्ट किया, उसी बेस पे रिएक्ट किया आपको, और भी 3-4 लोगों ने रिएक्ट किया। वो कुछ डायरेक्टर ने रिएक्ट किया, मुकेश भट्ट ने रिएक्ट किया उस पर, करण जौहर ने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो भी हिंट किया उन्होंने कि मुझे मिलना चाहिए था, और कुछ मतलब वो काम को लेके था सब अल्टीमेटली। एक ये लगता है कि अब ये जो जो उस लेवल पर पहुंचा है वो ही बता सकता है, रियलाइज़ कर, वो ही फील कर सकता है इन सब चीज़ों का क्या समीकरण है। एक फैक्टर मुझे वो लगा डिप्रेशन का, और सुनने में आया कि 6 महीने से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, तो एक ये था। दूसरा ये है कि आप सराउंडिंग्स में किसके साथ में हैं। मेन फैक्टर क्या हो जाता है कि जब आप एक एज होता है 10th 12th तक, आप जिस सर्कल में रहते हैं, दोस्त यार वही होते हैं बचपन से। जो आज अगर इसको अदर वे में आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड होंगे जो बचपन के होंगे, जो देख रहे होंगे, तो वो आज कहीं और बिज़ी हैं। कोई कहीं है, जैसे मतलब चेन्नई से फ़ोन आया, पटना से है, तो कोई कहीं है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं XYZ जगह पे हैं, अपने करियर को बना रहे हैं। 11th 12th के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि लोग फोकस हो जाता है अपने अपने काम में। तो सेम वे हम लोग फोकस्ड हैं, सेम वे वो भी फोकस्ड था। और जब आप कहीं इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे कोई इस्टेब्लिश हो गया, मैं बॉम्बे इस्टेब्लिश हो गया, तो यहाँ पे दोस्त बनाना, मिलना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के जैसा है। सो एक वो फैक्टर मेरे को फील हो रहा है ऐसा कि आप किन के साथ रह रहे हो, वहाँ पे वो लोग हैं नहीं, तो वो एक कमी तो रह जाती है। तो वो एक थोड़ा सा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता होगा।
अगर कुछ उनके अपने पुराने दोस्त होते हैं, ऑब्वियसली टच तो होंगे, लेकिन साथ में रहते हैं या कुछ ऐसा होता माहौल, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और ये था। और पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ थे लोगों के, हर किसी की लाइफ में पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ होता है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लव है, बट मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लाइफ से इतना इम्पैक्ट होना चाहिए था, बट गॉड नोज़ जो भी है। और बस यही है कि अफसोस है, सारे अच्छे से अच्छे नेता ने और देश के प्रधानमंत्री तक ने खेद प्रकट किया, और भी बहुत सारे लोगों ने प्रकट किया, तो एक लॉस तो है, हम सभी का लॉस है। और इसकी भरपाई तो बड़ा मुश्किल है कि उस जगह से कोई आके कर सकता है जहाँ से। वेल, तो यही शेयर करना था। अभी भी टोटली शेयर नहीं होगी क्योंकि स्पीच तो है नहीं जो प्रेजेंटेशन बना कर लाएंगे और आपसे शेयर करेंगे, जो मन में आ रहा है। और कौवा है, लोग हैं, फ़ोन आ जा रहा है, मैसेज आ जा रहा है, तो ब्रेक हो जा रहा है। चलिए, तो आज के ब्लॉग में ही क्लोज़ करते हैं कल तक के लिए। कल किसी नए ब्लॉग में आते हैं। थोड़ा रिकवर होने में टाइम जाएगा, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन पे बम गिरते ही जा रहा है। तो चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, बाय।